Okay. Sometimes you get the stuff equivalent diameter or characteristics length. Where do you need to use this? अगर आपको याद हो, when you were doing your fluid mechanics and you had to take out the K value, the losses for valves, वहां पर एक चीज थी LE upon D कर that was the equivalent length जिसकी values थी to find out the friction factor and whatever you did in fluid mechanics. So equivalent length or diameter is used in certain instances. We will discuss what they are in the next slide, but let us go back. The pipe and flat plate are simple geometries for the occurrence of flow. जब भी आप कोई फ्लो को देखते हो, सबसे सिंपलेस्ट जो आपकी ज्योमेट्री होती है वो एक सिलेंड्रिकल पाइप होता है और कोई ना कोई फ्लैट प्लेट होती है. Many instances के अंदर complicated geometries are used. Usually what happens is, कभी आप एक पाइप के अंदर दूसरे पाइप को डाल देते हो, एक स्क्वायर प्लेट के अंदर आप दूसरे पाइप को डाल देते हो, या आप एक एन्युलस क्रिएट करते हो, यानी आप एक ज्योमेट्री क्रिएट कर रहे हो और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अपने फ्लो को बना रहे हो. ये आपने उधर किया था नॉन सर्कुलर फ्लो के अंदर जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे थे. एक तो आपकी सिंपल सर्कुलर फ्लो हो रहा था, उसके अंदर कोई मसला नहीं था. मसला आ रहा था जब नॉन सर्कुलर फ्लो हो रहा था और आपकी ज्योमेट्रीज चेंज हो रही थी, जिसमें आपके पास सर्कल में सर्कल आ रहा था, स्क्वायर के अंदर सर्कल आ रहा था, कोई डक्ट आ रहा था, इस तरह की चीजें आ रही थी. तो उस केस के अंदर हमने डेटा किस तरह फाइंड आउट किया था या क्या निकाला था, थोड़ा सा मुझे रिकैप दें. हमने क्या चीज की थी उसका इंफॉर्मेशन निकालने के लिए या कैलकुलेशंस करने के लिए? जी, फॉर्मूले यूज किए थे हमने मैथमेटिक्स में. वो निकाला था वेटेड पैरामीटर. आवाज आपकी क्लियर नहीं है. वेटेड पैरामीटर और एरिया निकाली थी उसकी, जिसको हम हाइड्रोलिक रेडियस बोलते थे. तो जिस तरह हमने हाइड्रोलिक रेडियस निकाला था, इसी तरह से हमें इधर भी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं. अब इक्विवेलेंट लेंथ और कैरेक्टरिस्टिक लेंथ और इक्विवेलेंट डायमीटर क्यों निकाला जाता है? ये इसलिए निकाला जाता है टू अवॉइड डिफिकल्टीज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट सर्कुलर ट्यूब. हमें ये डिफिकल्टीज को अवॉइड करना है कि हम अपना इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकें. उस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं ये टेक्निक कि हम कोई चीज को कैरेक्टरिस्टिक लेंथ या इक्विवेलेंट डायमीटर बनाते हैं फॉर कंपैरिजन पर्पसेस. उससे हमारा जो डेटा होता है वो मोर एक्यूरेट होता है. तो अब ये है क्या चीज? This is a tube which presents the same resistance against flow or secures the same heat transfer as the duct, usually used under equal or comparable conditions. आपने अपना इक्विवेलेंट डायमीटर या कैरेक्टरिस्टिक लेंथ इस तरह डिजाइन की होती है कि ये एक ट्यूब है जो सेम रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्लो देगा या सेम हीट ट्रांसफर देगा डक्ट के अंदर, जो कि यूज्ड होता इक्वल और कंपैरेबल कंडीशंस में. इसीलिए इसका नाम इक्विवेलेंट डायमीटर बना आया गया है या कैरेक्टरिस्टिक रेडियस, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है. इक्विवेलेंट डायमीटर क्या होता है? ऑफ एन इक्विवेलेंट ट्यूब इज नोन एज एन इक्विवेलेंट डायमीटर और अ कैरेक्टरिस्टिक लेंथ. और इसका एक फॉर्मूला होता है. जिस तरह हाइड्रोलिक रेडियस का एक फॉर्मूला था, हाइड्रोलिक रेडियस का फॉर्मूला था R is equal to A upon WP, where WP was the wetted parameter. इक्विवेलेंट डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 times area upon perimeter. It is the same thing as the hydraulic radius, with the only difference is 4 times area upon perimeter. The above relation holds when the pressure drop needs to be found. जब आपको प्रेशर ड्रॉप ढूंढना होता है तो आप ये रिलेशन यूज करते हो. It is also used in convection due to the similarity between momentum transfer and heat transfer. Heat transfer और momentum transfer सेम होते हैं. तो जिस वक्त आपकी ज्योमेट्री थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है,
आपकी अगर हीट ज्योमेट्री थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, फॉर एग्जांपल इस तरह की कोई ज्योमेट्री बन रही है, इस तरह की अगर कोई ज्योमेट्री बन रही है, तो उस केस के अंदर आप इक्विवेलेंट डायमीटर का यूज करोगे। द ओनली थिंग दैट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड, जब मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहा था, मैंने इजी वे आउट उस वक्त भी बताई थी, मैं दोबारा बता रहा हूं, वो ये है कि जब भी आपका कोई ना कोई पाइप इनसाइड होता है, तो इस पाइप का कौन सा डायमीटर आप लोगे जी? एक्सटर्नल, आउटसाइड। आउटसाइड डायमीटर। इस पाइप का जब आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो आप आउटसाइड डायमीटर लोगे, और जो बाहर वाला पाइप है उसका आप कौन सा लोगे? इंटरनल डायमीटर। दिस डेटा कैन बी फाउंड फ्रॉम टेबल्स or it can be calculated. And how it can be calculated? Internal diameter is equal to outer diameter minus 2 times thickness of the pipe. जिस तरह आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में कैलकुलेट किया था, उसी तरह ये कैलकुलेट होता है। अब आपको सिर्फ ये 4 फिगर्स मैंने आपको बताए हैं, इन 4 फिगर्स में इन्होंने क्या सिग्निफाई किया है? देयर इज अ वे हाउ दे मेड देयर कैलकुलेशन। ये जो इन्होंने कैपिटल डी बनाया है, कैपिटल डी इज सिग्निफाइंग इनर डायमीटर, बिकॉज दिस इज द होल ट्यूब। और जो स्मॉल डी इन्होंने सिग्निफाई किया है ना, ये आउटर डायमीटर बता रहा है, क्योंकि ये सर्कल जो है वो इनसाइड दिस रेक्टेंगल है। सो स्मॉल डी represents the outer diameter, larger d represents the internal diameter। आपके पास ये 4 शेप्स हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे इक्विवेलेंट डायमीटर इस शेप का बताओ, शेप नंबर 1, इसका इक्विवेलेंट डायमीटर क्या होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट डायमीटर? ये कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री के अंदर आ जाता है। इक्विवेलेंट डायमीटर का फॉर्मूला होता है 4a अपॉन p। इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 0 है 0। 4 टाइम्स एरिया अपॉन पेरीमीटर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉम्प्लेक्स शेप्स। जल्दी जल्दी बताएं, ये मेरा असल काम नहीं है, असल काम आई हैव टू डू समथिंग एल्स। 4L into B divided by 2L into 2B। सही है, चले मान लिया 4L इंटू बी, ये हो जाएगा एक्चुअली 4L इंटू बी डिवाइडेड बाई 2L प्लस बी, यही हो गया ना? तो वो जो 4 है वो और 4 आपस में कट जाएगा। आपने ये बोला ना मुझे, आपने मुझे बोला 4L बी 2L प्लस बी, यही कहा था ना? यस सर, यही कहा था। तो ये कट कर ये बन गया जो मैंने ओरिजिनल लिखा था, 2LB अपॉन L प्लस बी। सही है, पहला केस ये हो गया। दूसरा केस क्या होगा? टू जरूरी नहीं है डायरेक्टली उसको करें, एक सेकेंड रुक जाएं, आप उसको सॉल्व कर कर भी देख सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। पहला केस क्या होगा? पहले तो आपको एरिया निकालनी है, 4 टाइम्स एरिया। इस शेप की एरिया क्या होगी? इस शेप की एरिया होगी 4 टाइम्स एरिया ऑफ द बिगर रेक्टेंगल माइनस द एरिया ऑफ द स्मॉल रेक्टेंगल। तो अगर मैं 4 टाइम्स एरिया ऑफ द बिगर रेक्टेंगल यानी 4 टाइम्स, अगर मैं इसको ब्रैकेट में डालूं, एरिया ऑफ द बिगर रेक्टेंगल क्या है? L1 B1 माइनस L2 B2, यही हो गई ना? यस। दूसरे, अब पेरीमीटर क्या होगा?
2 ब्रैकेट L1 प्लस B1 प्लस L2 सही है, प्लस B2। यानी आप क्या बोल रहे हो, 2 ब्रैकेट L1 प्लस प्लस B1 B1 प्लस L2 प्लस B2 प्लस L2 प्लस प्लस B2। B2। अब आप क्या कर सकते हो, फोर और 2 सिंप्लीफाई को करने के लिए 4 और 2 काट सकते हो, 4 और 2 काट सकते हो ना, यानी वो जो 4 है, यहां पर 4 था ना, यहां पर 4 था, यहां पर 2 था, ऐसे ही बताया ना, तो ये 2 यस कट गया और ये 2 रह गया। क्लियर हो गया, यस क्लियर है जी, यस नो, यस सर। यस सर। अच्छा तीसरे केस पे आ जाएं। सर ये तो डिफाइन फॉर्मूले ना, तो हमें इन्हें ड्राइव तो नहीं करना। नहीं करना है, मगर ये बिल्कुल डिफाइंड है, पर सपोज अगर आपको ये फॉर्मूले मैंने दिए नहीं है, और मुझे मालूम है कुछ लोग रट्टा नहीं लगा सकते, इसीलिए मैंने खुद कैलकुलेट करने को बताया है, बट इफ यू कैन डू इट ऑन योर ओन, यू डोंट नीड टू डिराइव और डू देम। मैं कुछ लोगों की मेमोरी ओके अच्छी सर। नहीं सर होती है, इट इज जस्ट फॉर शोइंग हाउ टू कैलकुलेट इट, दीज आर सर एक डिफाइंड। दफ़ा केस, सर ये एक दफ़ा केस रिपीट कीजिएगा। कौन सा वाला? सर दोनों केस 1 और 2 एक दफ़ा रिपीट कर दें। It is nothing. Case 1 के अंदर what I am there is just one defined formula. The formula is for equivalent diameter 4 times area divided by perimeter. In the first case आपका जो area है वो क्या है, L multiplied by B, और 4 times area हो जाएगा 4L multiplied by B divided by the perimeter. What is the perimeter of a rectangle? 2L plus B. So 2 can cancel out from bottom and 4 at the top will become 2. So your formula would become 2LB divided by L plus B. Similarly, case 2 is like that. That case 2, you take the area of the whole square minus area of the small square. So first, if I talk about the area, 4 multiplied by A1 minus A2. A1 क्या है? L1 multiplied by B1, और सेकेंड एरिया क्या है, L2 मल्टीप्लाई बाय B2, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय L1 मल्टीप्लाई बाय B1 minus L2 multiply by B2. That is exactly what I wrote over here. 4 multiply by L1 B1 minus L2 upon B2. And the perimeter would be 2 times L2 plus B1 plus L2 plus B2. The 2 at the bottom will cancel out with the 4 at the top. So you are left with this formula. If you can learn this, it is good. If you can't learn it, you can derive it, because you will need it in case if you get equivalent diameters. केस 3 पे आ जाएं। केस 3 क्या बोलता है? केस 3 बोलता है your area upon your perimeter 4 times area. What is going to be the area over here? Area over here would be area of the rectangle minus area of the circle. What is the important thing you need to keep in mind? सिर्फ आपको ये कीप इन माइंड करना है कि इस सर्कल का जो डायामीटर होगा वो आउटर डायामीटर होना लाजमी है। तो अगर आपके पास इंटरनल डायामीटर है और थिकनेस है, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू कैलकुलेट कि यू नीड द आउटर डायामीटर ओवर हियर, यू कैन नॉट यूज द इंटरनल डायामीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4 is outside. What is the formula for the square? L multiply by B. So you go 4 times area of the rectangle minus, what is the area of a circle? Pi d square upon 4. आपका हो जाएगा एरिया पाई d square upon 4. फिलहाल इसको रहने दें, ऐसे ही रहने दें, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। पेरीमीटर क्या होता है?
2 times L plus B plus what is the perimeter of a circle? Pi d. Pi d. So where is my pi gone? Pi d. पाई डी आपने कर दिया. जब आपने पाई डी कर दिया, सॉरी दिस इज अ स्मॉल डी, आउटर डायमीटर. जब आपने पाई डी कर दिया, देन ऑल यू नीड टू डू इज just simplify your equation, and that can easily be simplified like this: 4 lb minus pi d square upon 4 divided by 2 l plus b. This is a mistake. Plus pi d. इस वाले क्वेश्चन के अंदर कोई मसला है केस 3 में? Any problem in case 3? Just give me a second. Okay. Then we go on to case 4. Case 4 is a bit of a, well, it involves mathematics और कुछ नहीं है case 4 के अंदर. Case 4 की आप बात करते हैं. वैसे तो आपको याद रख लेना चाहिए कि अगर आपके पास ये इस तरह का एन्युलस है ना, तो आपका फॉर्मूला हमेशा निकलेगा d माइनस डी. इन अदर वर्ड्स इट विल बी इंटरनल डायमीटर माइनस आउटर डायमीटर टू फॉर्म हाइड्रोलिक रेडियस. बट आई विल शो यू हाउ इट इज फाउंड. What is the area of the big the 4 times area? सबसे पहले तो आपने ये करना है 4 times. What is going to be the area? Pi d square upon 4 minus what? Pi d square upon 4. Are you okay with this? ये हो गया, एरिया Yes. हो गई. पेरीमीटर क्या होता है? क्या हो गया पेरीमीटर? Pi capital D plus small d. पाई कैपिटल डी प्लस पाई Small d. स्मॉल डी. चलें, ये भी मान लिया. अब आप कॉमन ले लें कि इस सब में कॉमन क्या है. अगर आपको कॉमन लेना है तो ये देखें कि यहाँ दोनों पाई बाय 4 आर कॉमन. तो यू आप पहले ही इक्वेशन के अंदर लिख सकते हैं 4 पाई कैन बी टेकन कॉमन, 4 पाई कैन बी टेकन कॉमन, एंड व्हाट एल्स कैन बी टेकन कॉमन इनटू 1/4. ये भी कॉमन लिया जा सकता है. और बाहर आपके पास क्या बचा? डी स्क्वायर, जस्ट गिव मी, माइनस डी स्क्वायर. सही है, ये बच गया. और दूसरे इक्वेशन में क्या बच गया? डिवाइडेड बाय. दूसरे में आप पाई कॉमन ले सकते हैं बिकॉज सर्कल है, और सर्कल के अंदर क्या बच गया? डी प्लस डी. व्हाट कैन आई कैंसिल ओवर हियर? आई कैन कैंसिल दिस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4. This gets cancelled. What am I sorry, this is d square minus d square. What is left over here? Pi d square minus d square divided by pi d plus d. So which means that this pi and this pi can be cancelled. Mathematically एक रिलेशन होती है अगर a square minus b square होता है. That can be simplified as d plus d माइनस डी. ये रिलेशन याद है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद है ये रिलेशन? जी हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो कुछ बोलें. और यहां पर क्या आ गया? डी प्लस डी. व्हाट कैन आई डू नाउ? Cancel. Cancel कर देंगे. ये हो गया कैंसिल. ये बन गया आपका रिलेशन d माइनस डी. एग्जैक्टली व्हाट इज ओवर हियर, d माइनस डी.
अब आप क्या कीजिएगा, ये केसेस घर जाकर खुद एक्सपैंड कर देखिएगा, सो यू विल गेट दीज आंसर्स. I did not have time to make all the answers together. That is why I wrote the final answers. So do them at सर home. आपने स्लाइड शेयर की? क्या? ये स्लाइड्स आपने शेयर की है हमारे पास? I think so. I'm not sure. ये हाफ शेयर हुई भी है, बाकी की नहीं हुई. क्या हुआ? बाकी की नहीं है, ये 47 तक है. हाँ, क्योंकि मैंने करवाया नहीं होगा.